अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हारून ताहिर। और मुल्क पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अगर बात करें तो मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो हमारे जो सदर हैं वो पीटीआई से हैं और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून से हैं, शहबाज शरीफ। जबकि जो वज़ीर ख़ारजा है वो पीपल्स पार्टी से। और अब जो कि पंजाब में जो है गवर्नमेंट बना चुकी है काफ लीग। तो हम आए हैं अवामुन नास के बीच में। अवामुन नास से हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से और मुस्लिम लीग काफ से। क्योंकि सन 2003 से लेकर सन 2008 तक में भी जो है परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। और अब दोबारा से उनको मौका मिला है पंजाब में जो है तरक्याती काम करने का और पंजाब में अपनी जो है वो दोबारा से कारकर्दगी नुमाया दिखाने का। तो अवामुन नास के बीच में जाएंगे और हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी तवक्कुआत हैं अब परवेज़ इलाही से बतौर वज़ीर आला पंजाब, और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं अवामुन नास की वज़ीर आला पंजाब से। ये हम जानते हैं यहाँ के शहरियों से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही जो है वो बतौर वज़ीर आला आ चुके हैं, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ चुकी है और आप नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, तो आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं अब वज़ीर आला पंजाब से और मुस्लिम लीग काफ से कि आया कि वो अब भी तरक्याती काम और जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बेहतर करेंगे, या पीडीएम जो है वो उनको काम करने नहीं देगी? क्या आपकी क्या वाबस्ता हैं उनसे उम्मीदें? लेकिन इतनी ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं सुनते, हम स्टूडेंट हैं। और बाकी स्पोर्ट तो बाकी फैमिली के भी इमरान खान के साथ है, हमारे भी इमरान खान के साथ है। वह स्टूडेंट स्टडी हमारे तो यही काम है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही जो कि बतौर वज़ीर आला अपनी हुकूमत बना चुके हैं पंजाब में, हमारे साथ शहरी मौजूद है, मुझसे जानेंगे कि बताइएगा आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी वज़ीर आला परवेज़ इलाही से। क्योंकि वो 2003 से लेकर 8 तक भी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और दोबारा उनको मौका मिला है, पंजाब की उन्होंने कमान संभाल ली है। तो बतौर शहरी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या समझते हैं कि इस बार जो है परवेज़ इलाही क्या क्या अच्छे इक़दाम कर सकते हैं पंजाब के लिए? इंशाल्लाह वो इमरान खान के कहने पे आए हैं वज़ीर आला पंजाब बनने। अगर वो इमरान खान की बातों को मान के चलते रहे तो जैसे पिछले 3 साढ़े 3 साल में इमरान खान मुल्क को आगे लेके गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पढ़े लिखे लोग जानते हैं इस बात को कि इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। पहले आपको खुद को पता डर कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। तो इमरान खान के विजन पे चलते रहा तो इंशाल्लाह आगे जाएगा पंजाब इस दफ़ा भी। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब कौन कौन से मजीद तरक्याती काम जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए परवेज़ इलाही कर सकते हैं? एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया है, जो कि आज भी कबीना का इजलास था पंजाब की असम्बली का। तो इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम उन्होंने जो कहा कि हमजा शहबाज ने रुकवा दिया था, एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया है और इसी तरह के और प्रोग्राम भी दोबारा शुरू हो गए तो इंशाल्लाह पंजाब आगे जाएगा। जी बिल्कुल, शहरी के मुताबिक एहसास प्रोग्राम का जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था इमरान खान की जानिब से, वो दोबारा शुरू कर दिया गया। और हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब कमान संभाल चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, पीटीआई से और परवेज़ इलाही से? इंशाल्लाह जी, जैसे पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके थे, उनका माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी थी। और इस वक्त भी अगर ये साथ मिला के चलने वाले हैं हर किसी को, और मैं अच्छी उम्मीद रखता हूं कि जैसे पहले उन्होंने सब पार्टियों को साथ मिला के चले थे, इसी तरह अब भी वो साथ मिला के चलेंगे और इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे मुल्क के लिए। अब जो सूरत हाल देखी जा रही है, अब जैसे ही परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला आ गए, उसके बाद जो है सैलाबी सूरत हाल भी चल रही है, अवामुन नास को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या समझते हैं कि परवेज़ इलाही कौन से बेहतर इक़दाम कर सकते हैं? अब बहुत ज़्यादा अमवात भी सामने पेश आई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब की वजह से, और इनकी जानिब से विजिट भी किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इन तमाम तर मामलात को जो है वो हुकूमत पंजाब में रहते हुए परवेज़ इलाही संभालेंगे? देखें, अगर ये वफाक के साथ मिलकर चलेंगे, ये अगर समझेंगे कि वफाक ही हमारा, ये अगर एक दूसरे का मिल, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये हर किसी पार्टी को साथ मिला के चलने वाले हैं, इसी तरह ये वफाक के साथ मिलकर चलेंगे। जैसे अभी शहबाज साहब विजिट कर रहे हैं, पूरे हर जगह जा रहे हैं, इसको भी चाहिए कि विजिट करे, जाके उसको देखे सबको, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा। शहरी का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ इलाही, वो तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने वाले, उनके अंदर यकजहती का जो अमल है वो वाजिया दिखाई देता है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी, आप बताइएगा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अब पंजाब हुकूमत से और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से? देखें जी, पहले जब परवेज़ इलाही साहब आए थे तब हालात और थे, और 5 साल उनको मिले थे। 5 साल क्यों मिले थे? ऊपर जनाब सदर मुशर्रफ साहब बैठे थे एंड ही वाज एन आर्मी पर्सन, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट थी, उनको कोई हिलाने वाला नहीं था। अब ये जो इनका टाइम आया है वो एक मुख्तसर सा अरसा है, और इस दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा फसाद, पीडीएम मौजूद है। तो इसमें हम एक्सपेक्टेशन लगाना उनसे मुश्किल है कि उनको काम करने दिया जाएगा। काम करना चाहेंगे तब भी नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत है।
लेकिन अगर वो एक विजन पे रहते हैं, उन्होंने जो काम किए वो आज भी अवाम उनको सराहती है। 1122 वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि इतनी अच्छी सर्विस हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में हमें मिलेगी। कार्डियोलॉजी, एजुकेटर्स का सेटअप, ये सारा इन्होंने बनाया और ये एक ग्रेट अचीवमेंट थी। अगर इस तरह के काम वो दोबारा कर लेते हैं इस मुख्तसर अरसे में, इस प्रेशर को लिए बगैर, तो दैट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस। यानी कि आपका कहना है कि पीडीएम जो है वो रुकावटें खड़ी कर सकती हैं वजीर आला पंजाब के रास्ते में पंजाब की तरक्याती कामों के लिए? एग्जैक्टली पीडीएम रुकावटें खड़ी कर सकती है। और थोड़ी देर पहले आप एक सवाल कर रहे थे कि फ्लड की सूरत हाल है और ये सारी चीजें हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखें, एक तो चीज ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें ऊपर जो हेड आना है उसकी जरूरत ना हो। हमारा सिस्टम ही ऐसा अच्छा हो कि वो ऑटोमेशन पे चलता रहे, कि हमें किसी की परवाह ना हो कि वो फलाना आएगा तो वो हमें अहकामात देगा, हम फिर काम करेंगे, वो आएगा अहकामात देगा, हम तब काम करेंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सिस्टम अगर ऐसा बन जाए तो हम जो हैं किसी के मोहताज ना रहें। इमरान खान जो करने जा रहा था, वो क्या करने जा रहा था? दैट वाज ट्रांसफरिंग पावर टू द लोअर पोर्शन, निचले तबके तक पावर ट्रांसफर कर रहा था, बात सुनी जा रही थी, और यही चीज जो है उसको हटाया गया और वो किया गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं कि अब वजीर आला परवेज इलाही साहब आए और वो आके इकदाम करें, क्यों भाई? उससे पहले हमारा सिस्टम कहाँ है सारा? हमारे सिस्टम को एक्टिव क्यों नहीं, हमारा सिस्टम एक्टिव क्यों नहीं हुआ? हमारे डीसी, हमारे एसीज ये क्या कर रहे हैं? ये किस चीज के पैसे ले रहे हैं? ये किस चीज के अहकामात का वेट कर रहे हैं? हमारा सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए कि हर किस्म की जो डिजास्टर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल शहरी का यही कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि पीडीएम जो है वो रुकावटें जो है वो सामने ला खड़ी कर सकती है। तो इसी तरीके से और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से और वज़ीर आला पंजाब से क्या एक्सपेक्टेशन है। जी, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, मुझसे जानिए। जी बताइएगा, परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब की कमान संभाल चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी परवेज इलाही से? अब सर, परवेज इलाही जो है ना अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहले भी जब वो आए थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। कार्डियोलॉजी हो गया और रेस्क्यू 1122 हो गया, मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मेरी यही है कि इंशाल्लाह वो अच्छे वज़ीर आला पंजाब जो है ना वो क्या कहते हैं अपना, अल्लाह भला करे आपका सर, अच्छे वज़ीर आला पंजाब वो बनेंगे। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जैसे ही उन्होंने कमान संभाली है तो खबरों में वाजिया हुआ है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो सिर्फ जो है उन्होंने अपने ही वज़ीर आला जो उनके दफ्तर हैं उनके खाने पीने के लिए वो मुख्तस कर दिए। तो आप नहीं समझते कि जिस तरीके से सैलाब की सूरत हाल सामने है तो उन्हें वो करोड़ों रुपया अपने अखराजात को पूरा करने की बजाय अवामुन्नास पे खर्च करना चाहिए था? तो क्या शायद यहाँ पर कहीं परवेज इलाही जो है वो कोई गलत इकदाम तो नहीं उठाने जा रहे जिससे जो है वो उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनकी नज़रों में उनके लिए कोई मनफी तासुरात पैदा हो सके? सर, बात ये है, अभी उनको आए हुए कितना दिन हुए हैं? 2-3 दिन हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो अपना 3-4 महीने से बैठे हैं, इनको नज़र नहीं आया कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों से और सैलाब से जो जानी नुकसान हुआ है। ये जो अपने शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए गए हेलीकॉप्टर में और जाके इन्होंने हवाई जो विजिट किया, कुछ भी नहीं किया। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि ये बंदा आया, आप उसको मौका दें। अभी 2 दिन में वो क्या करेगा बेचारा? 2-3 महीने में इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको पंजाब में बहुत बड़ी चेंज नजर आएगी। जी, शहरियों का कहना है कि 2-3 महीने बाद जो है परवेज इलाही के होने से पंजाब में वाजिया तब्दीली नजर आएगी। और भी शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनकी तवक्कुआत जानेंगे कि वज़ीर आला पंजाब से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। जी बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब अब जो है परवेज इलाही आ चुके हैं और क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि वो हुकूमत पंजाब में रहते हुए सूबा पंजाब के लिए क्या बेहतर इक़दाम कर सकते हैं, और क्या आपकी तवक्कुआत हैं अब के पंजाब के वज़ीर आला को लेकर? वज़ीर आज़म जो ये पहले भी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, मगर अब जो गड़बड़ बची हुई है उनसे तवक्को मुश्किल ही है। तवक्को है तो सही, मगर है हालात ऐसे बताए जा रहे हैं तवक्कुआत अच्छी नहीं हो सकती। मतलब किस तरीके से आप कहते हैं कि तवक्कुआत अच्छी नहीं हो सकती? 2003 से 8 तक रहे, उन्होंने काफ़ी तरक्याती प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे की है। पहले इन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत की है, तरक्याती काम किए हैं, मगर इनकी मुद्दत ही अब कम है, मुद्दत ही नहीं है इतनी। पहले तो 5 साल थे तो उन्होंने काम किए तरक्याती। अब 8-9 महीने में ये मुश्किल, हमें तो नहीं लगता। आपकी राय के मुताबिक जो 8 से 9 महीने की मुद्दत उन्हें मिली है हुकूमत पंजाब में रहने की, इनकी ऊपर खटपट हुई है,
हालात सियासत में कितनी मची हुई है, उनसे तवक्कुआत मुश्किल है। जी बिल्कुल, इन शहरी का ये कहना है कि सियासी सूरत हाल बेहतर ना होने की वजह से और कम मुद्दत मिलने की वजह से जो है परवेज़ इलाही शायद जो है वो पहले की तरह जो है अब वो सही काम ना कर सके। इसी तरीके से हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं परवेज़ इलाही को लेकर बतौर वज़ीर आला। अच्छा बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है अब हुकूमत पंजाब में आकर कमान संभाल चुके हैं, तो क्या आपकी उनको लेकर एक्सपेक्टेशन है कि वो किस तरह की कारकर्दगी अब शो करेंगे? ऑब्वियसली उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो उनका पिछला दौर गुजरा है बड़े अच्छे अच्छे वो प्रोजेक्ट्स लाए, जैसे हमारे मुल्तान के लिए 1122 कार्डियोलॉजी। अब भी हमें उनसे इसी तरह की उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और गरीब आवाम के लिए जो है कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी पॉलिसीज लाएंगे जिनसे उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि अब जो पिस रहा है वो आपका सबसे लोअर तबका पिस रहा है इस टाइम पे ना, और मिडिल क्लास जो है वो अपनी इज्जत बचाने पे लगा हुआ है। अब अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो अभी हमें जो ज़रूरत है ऐसी पॉलिसीज़ की, कुछ ऐसे यानी कि प्रोजेक्ट्स की कि जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, और परवेज़ इलाही से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब बनने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपने जो सरकारी अखराजात हैं और उसके ख्वाबे हैं उसके लिए करोड़ों रुपए के फंड मुख्तस कर दिए, और जबकि दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल भी सामने है, तो आप नहीं समझते कि वो जो ख्वाबों के लिए करोड़ों रुपए के फंड मुख्तस कर दिए हैं, उन पैसों को जो है वो अवामुन नास की बेहतरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता, तो अगर बेहतर वो ज़्यादा नहीं था? नहीं, आपको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए ना, उससे कितने लोग मुस्तफीद होंगे और कितने जो है। नहीं, वो तो जो पैसा मुख्तस किया गया करोड़ों रुपए वो बटेरों की खरीदारी के लिए किया गया है, मुर्गी की खरीदारी के लिए किया गया है, जो वहां पर उनके मेहमान बैठकर खाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो करोड़ों रुपया ख्वाबों की सूरत में मुख्तस कर दिया गया है, क्या वो पैसा वहां पर लगाने की बजाय जो है वो अगर अवामुन नास पे ही खर्च किया जाए तो क्या वो बेहतर नहीं है अवाम के लिए? नहीं, अब मुझे ये पहले तो ये अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से, क्या आप कह रहे हैं ख्वाबे? मतलब जो सरकारी जो उनके दफातर हैं उन पे जो अखराजात आते हैं, जो खाने खिलाए जाते हैं, उनके लिए जो है फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपया, जिसमें लाखों रुपया बटेरों पे खर्चा किया। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई गलत है, क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें इस तरह के अपने बजट को मजीद इंक्रीज किया जाए। ये ऐसा टाइम है कि इसमें आवाम को सपोर्ट किया जाए, स्पेशली जो हमारी गरीब आवाम है, मजदूर तबका जो है, दिहाड़ीदार तबका जो है, उसे मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए, ना कि ये अपने ऑफिसेज और अपने जो मराहत हैं उनको बढ़ाया जाए। ये वाकई अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको इनको देखना चाहिए और चीज़ों को जो है इम्प्रूव करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी हुकूमत पंजाब को लेकर क्या तवक्कुआत हैं कि अब वजीर आला बनकर परवेज़ इलाही क्या क्या बेहतर इकदाम कर सकते हैं पंजाब को मजीद बेहतर बनाने के लिए? हम तो यही कोशिश चाहते हैं क्योंकि अच्छा ही करें, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हुए। अब तक जितने हुक्मरानों ने हमारे लिए किया है, ठीक है, हमें एक्सेप्टेशन नहीं है उन पर, तो उम्मीद करते हैं परवेज़ इलाही हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें से यही उम्मीद है कि ये अच्छा ही साबित होगा हमारे लिए ना, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, और अब भी जो उनमें जो उनका विजन है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे आवाम के लिए। जी, शायरी बड़े पूरी उम्मीद हैं वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को लेकर के वो इस बार जो बतौर वजीर आला जो है बेहतर इकदाम करेंगे। इसी तरीके से अवामुन नास की राय का सिलसिला इसी तरीके से मजीद जारी रखते हैं और भी लोगों से और शहरियों से जानते हैं कि उनकी परवेज़ इलाही को बतौर वजीर आला देखकर क्या तवक्कुआत है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जी, हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, परवेज़ इलाही बतौर वजीर आला पंजाब बन चुके हैं, आपकी क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत है कि वो क्या बेहतर इकदाम कर सकते हैं पंजाब को मजीद जो है तरक्की देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ने पहले भी पंजाब के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने मुल्तान के लिए बिलखसूस ये कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स और दीगर इदारा जात जो उन्होंने कायम किए हैं, और ये 1122 हम ये समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये परवेज़ इलाही साहब पंजाब के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम उनसे पूरी उम्मीद हैं इंशाअल्लाह ताला, पर उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में ये पंजाब तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पीडीएम को लेकर आपके क्या तासुरात है? क्या समझते हैं कि पीडीएम जिस तरीके से पहले जो है वो रुकावटें खड़ी करती रही है, जैसे अदम एतमाद लाई गई इमरान खान के खिलाफ, और इसी तरीके से जो है जब पहले भी पंजाब को लेकर इंतखाबात किए जा रहे थे तब भी जो है डिप्टी स्पीकर को दोस्त मिजारी ने जो है वो उनको मुस्तरद कर दिए थे वोट को लेकर, तो अब वो फिर दोबारा से अब वजीर आला पंजाब आए हैं। तो क्या समझते हैं कि पीडीएम जिस तरीके से पहले रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, तो इस तरीके से उनका जो ये सिलसिला है वो आगे भी इस तरीके से जारी रहेगा? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह पीडीएम का खात्मा होगा, और मैं ये समझता हूँ वो किसी शायर ने कहा था, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई
जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। इंशाअल्लाह पीडीएम का खात्मा होगा, पीडीएम के जितने अरकान हैं सब अपने अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब की क़यादत में ये पंजाब इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब तरक्की करेगा, ये था कहना बुजुर्ग शहरी का। सिलसिला इसी तरीके से आगे जारी रखेंगे, आवाम से जानेंगे कि क्या तवक्कुआत हैं उनकी परवेज़ इलाही को लेकर और पंजाब की तरक्याती काम के लिए वो उनको किस सूरत में देख रहे हैं कि वो कितनी बेहतरी कर सकते हैं पंजाब को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। जी हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब से क्या तवक्कुआत हैं पंजाब हुकूमत की बेहतरी के लिए आपसे? पंजाब हुकूमत के लिए पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पहले रहे हैं 5 साल, जितना भी टाइम रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब भी हमें ये उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेंगे। अब जनूबी पंजाब वाली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे मतलब सैलाब है या जो भी है वहाँ पर ज़रा कुछ थोड़ा तवज्जो दें, हमें उनसे यह बाकी शहरों में जो भी कुछ शहरी प्रॉब्लम है ज़रा उनको फ़ौरन दूर करें ताकि अवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। कुछ महंगाई की तरफ देखें, उसकी तरफ कुछ कंट्रोल करें। चलो अपने सूबे के लेवल तक तो करें ना, वो लोग तो अब आए हैं, उन लोगों का तो अपना एक हिसाब है, वो पता है कब इस चीज़ की तरफ आते हैं नहीं आते हैं, वो तो उनका वो है। हमने इनसे ये तवक्को है कि इन्होंने पहले भी पंजाब में बहुत अच्छे काम किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे काम करेंगे। जी अब हम शहरियों का यही कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि परवेज़ इलाही ने पहले भी बतौर वज़ीर आला पंजाब बनकर 2003 से 8 के दौरानिए में जो अपनी हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने उस दौरानिए में पंजाब हुकूमत में जो है बेहतरी लाई और तरक्याती काम किए। और शहरियों का यही कहना है कि आइंदा भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वो बेहतरी के लिए जो है वो काम करेंगे और नए मंसूबे सामने लेकर आएंगे। इसी तरीके से सिलसिला मजीद जारी रखेंगे, मजीद शहरियों से जानेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से और पंजाब हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत हैं अपनी बेहतरी के लिए और जो सूबा पंजाब है उसकी बेहतरी के लिए। परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है सूबा पंजाब की कमान संभाल चुके हैं। तो आम शहरी होने की हैसियत से आपकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, क्या समझते हैं कि वो अब हुकूमत बनाने के बाद जो है सूबा पंजाब की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या आपकी राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बनिस्बत हमजा शहबाज शरीफ के ये कदरे बेहतर है, उससे ये कि इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। 1122 बनाया है, रेस्क्यू बनाया है और डॉल्फिन और ये जो है ना प्रोसेस कार्डियोलॉजी और ये जो काम किया इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। उससे पहले के भी वज़ीर आला नहीं भी बने थे, इन्होंने डीजी खान और तौसा और उस साइड पे ना अपने कारिंदे और अपनी टीमें वहाँ भेजी कि भी उन गरीबों के जो मकान डूब रहे हैं या सैलाब आया हुआ है उसके लिए आप मेहरबानी करें, उधर जाके उनसे काम करें, उनकी हेल्प करें, उनकी मजदूरी करें। इन्होंने तो पूछना ही गवारा नहीं किया कि यहाँ भाई बस हम बन जाएंगे और पैसों की उस पर हम बन जाएंगे। तो ये कदरे उनसे बेहतर हैं। अल्लाह मियाँ इनकी ज़िंदगी रखे और ये मकसद अच्छे अच्छे काम जो भी करेगा हमारी जो दुआएं उनके साथ हैं। जो गलत काम करेगा कि भी उनके लिए तो वही गलत अल्फाज निकलेंगे और फिर गलत ही हम लोग गाइडेंस देंगे। बहरहाल महंगाई को कंट्रोल करें, हमारी तो यही इस्तदा है। उस जगह भी मैंने यही कहा कि भाई हाँ भाई गरीब आदमी पिसता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। खुदारा वज़ीर आला साहब आपसे मेरी गुजारिश है, इस भाई के चैनल की वजह से आप मेहरबानी करें और गरीबों के लिए कोई ना कोई पैकेज निकालें और हमारे हाल पे रहम करें, क्योंकि गरीब शाम को जो दिहाड़ी जब करके जाता है 800-700, घर वाले बच्चे पूछते हैं कि भाई हम यहाँ क्या करके आए हो, हमारे लिए किया ही क्या है। भाई सारे पैसे तो वो बाजार में दिया आता है, कभी किसी का उधार है 600-400 का 500 का इसका पैकेट मिल रहा है घी का, उसके बाद मुर्गी ले लें या कोई और चीज़ ले लें, दालें ले लें या कोई और चीज़ ले लें कि भाई हाँ भी बेचारा कहाँ से वो रोज़ रोज़ आए दिन गरीब तो मकरूज होता जा रहा है। सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हाँ भाई ये उनसे बेहतर है, अल्लाह मियाँ इनकी ज़िंदगी दे। और ये अगर कारोबार या किसी इदारे को और ज़्यादा वो करेंगे तो इनका नाम भी होगा बनिस्बत उनके हमजा शहबाज शरीफ के या खुद शहबाज शरीफ के। वो तो महंगाई के समझो कि भाई हाँ इन्होंने अगर अच्छे काम किए तो अल्लाह मियाँ इनको और तरक्की दे। हमारा यही इरादा है कि भाई हाँ भाई ये जो है ना अच्छे काम करेंगे और इंशाअल्लाह कि भाई हाँ भाई इनको और सीटें मिलेंगी, ये और अच्छे हो गए गरीब। अच्छा ये सूरत हाल भी सामने है कि जिस तरीके से सदर जो हैं वो पीटीआई से हैं, वजीर आजम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं, जो हमारे वजीर खारजा हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं। पंजाब में हुकूमत बना चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जबकि सिंध में है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उसके बाद जो है केपीके में जो है पीटीआई की हुकूमत है। तो तमाम पार्टियां जो है वो मुश्तरका होकर हुकूमत में हैं और हुकूमती जो अमारात हैं उनके मज़े लूट रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर पाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो ऐसी सूरत में जो है पंजाब की बेहतरी के लिए जो है इक़दाम कर पाएगी? सर तवक्को तो बहुत रखते हैं,
हर आए दिन जो नया आता है वजीर आला हो या मिसाल वजीर आजम हो, गरीब तो यही तवक्को रखता है कि अब हमने इसको वोट दिया है तो ये हमारे लिए कोई बेहतरी करेगा। आगे वो जो कर देते हैं ये उनकी अपनी निस्बत होती है, फिर अल्लाह पाक भी तो देख रहे हैं ना उनको पटाख के कैसे मारते हैं। अब 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बने, उसके बाद यहाँ रहने के काबिल ही नहीं समझा कि भाई यहाँ भी इलाज भी बाहर हो रहा है, बच्चों को भी बाहर शिफ्ट कर गए, और अगर ये अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह मियाँ उनको भी इज्जत देगा। गरीबों की आह से डरें, गरीबों की आह निकलती है ना जब गरीबों के ऊपर कोई वजन डाला जाता है, गरीबों को तंग किया जाता है नाजायज ऐसे, तो गरीब फिर आपको पता है कि भाई बद्दुआ ही निकालता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी आप लोगों की वसात से उनसे ये पूछें कि गरीबों का हक रखें। गरीब ही धक्के खा के वो करके आपको वोट देते हैं। किसी अमीर को देखा है आज तक वोट देने के लिए गया हो? ये खुद अपना वोट कास्ट जी कर सकते सर। जब ये जाएंगे जी हट जाओ जी, आप हट जाओ जी और हमें आने दो। इनको तो 2 मिनट गर्मी में, हम सुबह जाते हैं शाम तक खड़े हुए हैं इन लोगों के लिए कि ये कदरे बेहतर होगा, परवेज इलाही बेहतर होगा, शहबाज शरीफ आएगा वो बेहतर होगा। बेहतरी की तरफ जो भी आदमी आए, हमारी ये दुआ है अल्लाह मियाँ उसको जिंदगी दे, गरीबों के लिए कोई बारे सोचे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले परवेज़ इलाही जो बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है अब हुकूमत बना चुके हैं, और उन अवाम की यही राय है और उनकी नेक तवक्कुआत हैं वज़ीर आला पंजाब को लेकर, और उनका यही कहना है कि जो भी इक़्तिदार में रहे उसे इक़्तिदार में रहते हुए अवामुन्नास का सोचना चाहिए, अवामुन्नास की परेशानियों का सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरह की मामलात से जो है वो 2-4 होना पड़ रहा है, महंगाई के मामलात हैं उनको देखते हुए, और जिस तरीके से जो सियासी बहरान हमारे मुल्क में आ रहा है उस तमाम तर मामलात को देखते हुए अवामुन्नास की सिर्फ एक ही मुतालबा है और उनकी एक ही आवाज़ है कि जो भी इक़्तिदार में आए वो अवाम की बेहतरी के लिए काम करे। जबकि दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले परवेज़ इलाही के बारे में जो कि वज़ीर आला पंजाब की कमान संभाल चुके हैं। तो जितनी भी आवाम की हमने राय जानी है उसके मुताबिक आवाम की अच्छी तवक्कुआत हैं परवेज़ इलाही को लेकर, क्योंकि वो बतौर वज़ीर आला पंजाब पहले भी जो है वो सूबा पंजाब में रह चुके हैं, और अवामुन्नास के मुताबिक उनका यही कहना है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिनमें अगर मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर कार्डियोलॉजी सेंटर का काम किया, और इसके अलावा जो है रेस्क्यू 1122 जैसे दीगर कई तरक्याती काम उन्होंने करवाए हैं। और इस बार भी मुतअद्दिद जो अवाम है उनकी यही राय है और उनकी यही एक्सपेक्टेशंस हैं वज़ीर आला पंजाब को लेकर कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी गुज़श्ता हुकूमत में जो है बेहतरी के लिए जो है वो काम किया है और पंजाब की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए हैं, वो इसी तरीके से अपना जो ये सिलसिला है वो इसी तरीके से आगे जारी और सारी रहेंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर होता है। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके से पेश होते रहेंगे। मज़ीद जो है करंट अफेयर्स को लेकर, इशूज़ को लेकर अल्लाह ने के बाद।